लाइव टाइम्स। महाराष्ट्र से शुरू हुआ औरंगजेब विवाद बिहार पहुंच चुका है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब की तारीफ की तो बिहार बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि औरंगजेब के पक्ष में बोलने वाले देशद्रोही हैं, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बिहार में औरंगजेब पर कैसे छिड़ा सियासी घमासान, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में एसपी विधायक अबू आजमी ने भले ही औरंगजेब को लेकर अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन कई ऐसे बयानवीर हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब बिहार में जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने भी औरंगजेब के समर्थन में बयान दे दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। खालिद अनवर ने न सिर्फ औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़े, साथ ही उन्होंने अबू आजमी पर हुई कार्रवाई को भी गलत बता दिया और बीजेपी के कई नेताओं को अतिवादी भी बोल दिया। ये एक एकेडमिक डिस्कशन है और ये ऐसा डिस्कशन नहीं है जिसके लिए फ्लोर पे पॉलिटिक्स किया जाए। मुझे हैरत होती है कि औरंगजेब को कुछ हिस्टोरियंस ने बहुत अच्छा रूलर बताया है, कुछ लोग उसको अच्छा क्रूर रूलर बताते हैं कि जालिम हुक्मरान था, लेकिन ये सब बातें ऐसी नहीं जिसको फ्लोर पर डिस्कशन किया जाए। मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा हुक्मरान था, एक अच्छा राजा था जिसने राज किया, अपने तरीके से राज किया। इसको कहने की वजह से कि भाई अच्छा राजा था आप किसी को सस्पेंड कर देंगे, मेरे ख्याल से ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही चीज़ है। कैसे इस तरह की बयानबाजी तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग होते हैं जो अतिवादी सोच वाले हैं, फेनेटिक सोच वाले, वो लोग इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं। खालिद अनवर के औरंगजेब प्रेम को लेकर उनकी ही पार्टी के विधायक भड़क गए और कह डाला कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मेरे विधायक हों चाहे किसी के विधायक हों, ये दुखद है कि अगर कोई औरंगजेब का तारीफ करके महिमा मंडप कर रहा है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात है, ऐसे लोगों को तो मैं तो खुद ही बोल रहा हूं कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेजे, नहीं तो बांग्लादेश, उससे भी नहीं सुधरे तो गाजा पट्टी भेजिए। ऐसे लोगों को वहां पे सुधार देंगे इजराइल वाले ऐसे लोगों को। खालिद अनवर के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने नाराजगी जाहिर की। लाइव टाइम्स के साथ बातचीत में बीजेपी विधायक बचौल ने एमएलसी खालिद अनवर की उनकी सदस्यता रद्द करने के साथ साथ उन्हें देशद्रोह करार देने की मांग कर दी। मानसिकता की बात है और ऐसे लोग गजवा हिंद के मानसिकता के हैं। सारी दुनिया जानती है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने अपने पिता को कैद कर दिया, पानी के लिए तरपाया, 24 घंटे में एक मुट्ठी चना देता था, अपने भाइयों का सर काट करके दिल्ली के सड़कों पर घुमाया, सैकड़ों महिलाओं, हजारों महिला के साथ बलात्कार किया, लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, धर्मांतरण किया। ऐसे लोगों के गुणगान करने वाला देशद्रोही है, उसको किसी भी पार्टी या सदन में रहने का अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब के समर्थन में आरजेडी और सीपीआई के विधायक सामने आ गए और बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली। इतिहास का दोनों पहलू बताता है कि उस समय बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उस समय वो एक ईमानदार छवि के नेता थे और बहुत सारी उनकी खूबियां बताता है कि उस समय उतना बड़ा इकोनॉमी आज तक भारत का नहीं हुआ है। तो 100 करोड़ लोग मतलब ये राशन के लिए भीड़ लगाए हुए हैं, 10-5 किलो राशन के लिए भीड़ लगाए हुए हैं। हाँ नहीं, आप तो इतिहासकार सबको भेज दीजिए ना, इतिहासकार सबको भेज दीजिए। हम कहाँ गुणगान कर रहे हैं, हम जो इतिहास में पढ़े हैं वही सब है कि बहुत सारी खूबियां थी। कुछ इतिहासकारों ने उनकी 1-2 शिकायतें भी की है। तो ये सब वो तो सदस्यता निकालने की बात कर रहे हैं, उनमें हिमाकत है तो सदस्यता खत्म करके देख ले। मैं बोल रहा हूँ औरंगजेब अच्छे शासक थे इस देश के, उनको कहिएगा निकाल देने के लिए। मेरा समझता अगर हिमाकत है तो निकाल दे। इधर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जामा खान ने औरंगजेब की तारीफ करने वालों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश को पता है कि औरंगजेब एक लुटेरा था, जो भी उसकी तारीफ करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की। इस पे उन्होंने बताएंगे, हम यही बता दिए कि जो काम की बातें आप बिहार के देश के चौथे स्तंभ में बिहार के विकास की बातें करिए, सब अटपट करने से क्या फायदा है, क्या मिलता है आप लोग बता दीजिए हमको। नहीं देखिए, औरंगजेब एक राजा के रूप में जिस प्रकार से हिंदुस्तान में उसने राज किया और एक धर्म विशेष को
के धार्मिक प्रतीक को और उसके जो शासन के तरीके थे वो बिल्कुल कहीं न कहीं धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले थे। और फिर उसकी चर्चा करना या कोई भी माननीय सदस्य करते हैं तो उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं भारत लगातार इस तरह के आक्रांताओं से लड़ता रहा है। बिहार में चुनावी साल है और प्रदेश के सियासी गलियारे में औरंगजेब विवाद छिड़ गया है। इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी हो रही है। देखना होगा कि ये विवाद कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। राजस्थान के शिक्षा मंत्री